सेल रेफरेंस। चलिए देखते हैं सेल रेफरेंस होता क्या है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप ये वर्कबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सजेशन लिंक में भी इसकी लिंक है। आप इसे डाउनलोड करके हमारे साथ साथ इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बाद में अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब काफ़ी बार एक्सेल में जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं किसी सेल में, उसके बाद हम उसे कॉपी करते हैं या ड्रैग करते हैं उस फॉर्मूले को दूसरे सेल्स में भी कॉपी करने के लिए, तो हमेशा उसका जो सेल का ओरिजिनल रेफरेंस है वो बदलते रहता है, राइट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां हम चाहेंगे कि वो रेफरेंस कभी बदले नहीं। इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर 50 को इन सारे नंबर्स के साथ इंडिविजुअली। अगर हम इस कॉलम में टाइप करेंगे 50 सेल नंबर C4 मल्टीप्लाइड बाय D4, इस सेल को एंटर दबा दिया तो ये तो हो गया आंसर। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर दिया तो मैंने फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला मैंने नीचे के सेल्स में कॉपी कर दिया। लेकिन जब हम ये इसे कॉपी करते हैं तो आपने नोटिस किया कि अब इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया है। ऊपर C4 इंटू D4 था, अब आप देखेंगे C5 इंटू D5 हो गया। नीचे अगर हम देखेंगे F2 दबाकर C6 इंटू D6, C7 इंटू D7, C8 इंटू D8, राइट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू सेल सिलेक्टेड है C8 इस केस में, ये चेंज ना हो, ये हमेशा हमें C4 से ही मल्टीप्लाई हो, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, C4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे F4। तो आप नोटिस करेंगे कि C के आगे एक डॉलर साइन आ गया और 4 के सामने एक डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब ये C कॉलम को फ्रीज कर दिया और 4th रो को फ्रीज कर दिया, राइट। अब जब हम इसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो हमेशा ये जो सेल रेफरेंस यूज़ किया है वो C4 कॉन्स्टेंटली यूज़ किया है और सेकेंड सेल्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो चेंज होते जा रही है जैसा हम चाह रहे हैं, राइट। अब ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब हमने कॉलम को भी फ्रीज कर दिया और रो को भी फ्रीज कर दिया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां हमें सिर्फ रो को या सिर्फ कॉलम को भी फ्रीज करना है और दोनों को साथ में फ्रीज नहीं करना है। चलिए एक रो फ्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है इस रो की वैल्यू को इंडिविजुअली, पहले इससे और फिर इन नंबर्स से। तो यहाँ मैं टाइप करूँगी इज इक्वल टू, ये सेल सिलेक्ट कर दिया C22, F4 इस केस में पहली बार दबाया, दोनों फ्रीज हो गए, C कॉलम और 22 रो। लेकिन मैं चाह रही हूँ सिर्फ 22 रो फ्रीज हो, तो एक और बार F4 दबा दिया, यानी टोटल 2 बार हमने F4 दबा दिए। तो अब आप देखेंगे कि डॉलर साइन सिर्फ 22 के सामने है, C के सामने नहीं है। मतलब हमारा कॉलम इस केस में चेंज होते जाएगा हमारे फॉर्मूले के साथ, लेकिन हमारी जो रो है 22 ये चेंज नहीं होगी। इसे एंटर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सेल के साथ C23 से, एंटर। अब हम ये सारी सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल R तो राइट साइड में हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल D तो नीचे हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, राइट। अब आप अगर ये फॉर्मूले को F2 दबाकर चेक करेंगे तो C22, तो यहाँ पर रो नंबर 22 फ्रीज हो गई है। यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी कॉलम चेंज हो गया, C से D हो गया, लेकिन रो 22 ही है। यहाँ पर भी रो 22, यहाँ पर कॉलम चेंज हो गया E, लेकिन रो है 22। सेम F कॉलम चेंज हो गया लेकिन रो कांस्टेंट है 22। करेक्ट, मेक सेंस। वैसे ही हम कॉलम फ्रीज का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट से डिवाइड करना है और फिर सेल्स को नेट प्रॉफिट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगेन इज इक्वल टू, ये वैल्यू सिलेक्ट कर दी। अब F4 एक बार दबाया, दोनों सिलेक्ट हो गए, 2 बार दबाया, रो फ्रीज हो गया, 3 बार दबाया तो कॉलम फ्रीज हो गया, चौथी बार दबाओगे तो फ्रीज हट जाएगा। तो 1 2
3। ठीक है, तो हमारा डी कॉलम हमेशा फ्रीज रहेगा इस केस में जब भी हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के कॉलम से, E41, एंटर। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ये कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। और आप नोटिस करेंगे कि हर फॉर्मूले में हमारा डी कॉलम जो है वो कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्यूमुलेटिव सम का एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये 4 रीजन की सेल है और हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव सेल चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर नॉर्थ की सेल दिखा दे, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की बता दे, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट की बता दे और यहाँ चारों की बता दे। इस केस में हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम, और पहले सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ये सेल से लेकर इस सेल तक, क्योंकि हमें पहले इसमें सिर्फ नॉर्थ की वैल्यू चाहिए, तो D61 से D61। लेकिन दूसरे में हम चाह रहे हैं कि D61 तो हमेशा कांस्टेंट रहे, राइट? मतलब 61 रो जो है, हम तो वैसे भी इसे नीचे ही कॉपी करने चाह रहे हैं, तो हमारा कॉलम तो चेंज नहीं होगा इस केस में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमेशा ये कैलकुलेशन हमारी 61 रो से ही करे, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिखते वक्त यहाँ पर 61 रो को फ्रीज कर देंगे। 2 बार F4 प्रेस किया, फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ 200 आ गया। अब इसके नीचे का सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं, तो अब यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ 61 से लेके 62 की वैल्यू बता रहा है, मतलब 200 और 350 उसने ऐड कर दिया। अब इसी को नीचे कंट्रोल D सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन उसने 61 रो से ही कैलकुलेशन शुरू की और तीसरे नंबर तक आ गई। अब अगेन यहाँ पे कंट्रोल D करते हैं, 61 से ही शुरू करी और 64 पर एंड करते हैं, राइट? तो ये ऐसे ही आप डायरेक्टली भी सारे सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करके भी कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आपको सेम आंसर आ जाएगा। अब इस केस में हम चाहेंगे, अब हॉरिजॉन्टल अगर हमें क्यूमुलेटिव सम लेना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम F कॉलम को फ्रीज करेंगे, रो तो वैसे भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सम F62। अब हम चाह रहे हैं कि F कॉलम हमेशा कांस्टेंट रहे, तो F4 दबाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट? तो F के आगे $साइन आ गया। अब यहाँ से लेके तो F62 से लेके F62 की टोटल करनी है, फर्स्ट केस में तो सेम ही नंबर की, और उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल R प्रेस कर देंगे। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि हमेशा हमारी कैलकुलेशन जो है F कॉलम से शुरू हो रही है और एंड तक कॉपी हो रही है। परफेक्ट। आई होप आपको अब सेल रेफरेंस समझ में आ गया होगा। परफेक्ट। आई होप आपको सेल रेफरेंस समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और काफ़ी सारा मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।